हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज समाज शास्त्र से अलग सामाजिक परिवेश में इन दिनों घटित होने वाले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं और वह घटनाक्रम है हवन। हवन हवन, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हर तरफ हवन का हवा, हर तरफ हवन, यानी आओ खेले हवन हवन। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि इन दिनों कोरोना से लड़ने को लेकर हम तमाम प्रयोग कर रहे हैं नित्य प्रतिदिन, और हर प्रयोग में नया नया इजाद कर रहे हैं। इसी इजाद का एक क्रम है हवन। यह हवन की प्रक्रिया पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। अब जैसा कि विदित है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में हवन का या यज्ञ का अपना एक विशेष महत्व एवं आवश्यकता रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्कार के तौर पर देखा जाता रहा है। हवन का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वो तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य होता है आत्म शुद्धिकरण। दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है दोस्तों, वह होता है वैचारिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता। और तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वह है सामूहिक कल्याण या जन कल्याण की भावना। आज इन तीनों उद्देश्यों का कहीं ना कहीं समावेश है, लेकिन इन तीनों उद्देश्यों के साथ साथ इस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के दौर में हवन एक फैशन भी बनता जा रहा है। और फैशन में हमेशा दोस्तों तार्किकता का अभाव होता है, न्याय संगतता का अभाव होता है, वैज्ञानिकता का अभाव होता है। फैशन पूरी तरह से प्रचलन पर आधारित होता है। वही प्रचलन जब हमने अखबारों की सुर्खियों से बटोरा तो देखा कि राजस्थान के नागौर, मकराना, श्री गंगानगर से लेकर पूरे उत्तर भारत में हवन का एक सीक्वेंस चल रहा है, एक प्रयोग चल रहा है। और वो प्रयोग जो है वो एंटी कोरोना मूवमेंट की तरह चल रहा है। दोस्तों, हम इस वाद और विवाद में नहीं फंसना चाहेंगे कि कोरोना भागेगा हवन होगा तो। यह वाद और विवाद का विषय है दोस्तों। हम इस पर नहीं जाना चाहेंगे कि हवन होगा तो कोरोना भाग जाएगा, कोरोना हट जाएगा। लेकिन हाँ, हवन का इंपॉर्टेंस है। वैज्ञानिक शोध भी अगर हम देखें, डॉक्टरों का मंतव्य भी अगर हम पढ़ें, तो हवन में प्रयुक्त होने वाले औषधीय सामग्रियां जब अग्नि में हम डालते हैं स्वाहा कहकर, तो उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं से करीब 94% के लगभग बैक्टीरिया या फिर वायरस, जिसको हम लोग विषाणु कहते हैं, वो खत्म हो जाता है। वैज्ञानिकों का यहाँ तक मानना था कि जहाँ हवन या यज्ञ का आयोजन होता है वहाँ के वातावरण में या पर्यावरण में 30 दिनों तक औषधीय सुगंध मौजूद रहता है, जहरीली हवाएं खत्म हो जाती हैं। सब ठीक है, मानते हैं हवन होना भी चाहिए। ये हमारा एक पुरातन और धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कार है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जब हवन को हम फैशन बना लेते हैं, हवन को जब हम व्यवसायीकरण के तराजू से तोलने लगते हैं, हवन को जब हम एक राजनीतिकरण का रास्ता बना लेते हैं और पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं, तो यह बात हम जैसे जागरूक नागरिकों को चुभता है। नहीं तो आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता पूरे ठेला पर हवन सामग्री लेकर धुआं करते हैं और शंख बजाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में चलते हैं। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश बाल्टी में लेकर हवन का धुआं चला जाता है। तो मध्य प्रदेश में वहां की कल्चरल मिनिस्टर, अखबारों से जैसा कि मैंने पढ़ा है, इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई, जनसत्ता में रिपोर्ट आई कि कल्चरल मिनिस्टर्स ने कहा डाला कि नाउ इट इज टाइम टू यज्ञ मेडिसिन। Now it is time to yagga medicine, means to say it is the need of the hour. If you want to fight against corona, you must have to do havan और यज्ञ। एक मिनिस्टर कह रही हैं दोस्तों, है ना।
अब ये बातों पर हमें चुभता है। इसी का फायदा अमेजन जैसी कंपनियां उठा रही हैं। अमेजन पर हवन सामग्री तैयार हो रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है, चोरी छुप के गली मोहल्ले में भी, चौक चौराहे पर भी जो दुकान है पूजा सामग्रियों का, वहां से भी हवन सामग्रियां औने पौने दाम में बिक रही है। हवन होना चाहिए, हवन अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी बतौर एक जागरूक नागरिक के हैसियत से सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमने प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ किया, हमने डंडी मारी की, इसी का खामियाजा आज प्रकृति हमें दे रहा है। अब देखिए, भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, उस कुल ज्योग्राफिकल एरिया का नियर अबाउट 33% या 33% से ऊपर जो क्षेत्र होना चाहिए वो फॉरेस्ट कवर एरिया और ट्री कवर एरिया होना चाहिए। आज भारत का हालात क्या है? आज भारत में टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के अगेंस्ट में मात्र 21.67% फॉरेस्ट कवर एरिया या ट्री कवर एरिया है। अपने बिहार की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो स्पष्ट देखने को मिलता है कि बिहार में एक जो पार्टी विशेष की सरकार है वो जल जीवन और हरियाली की बात कह रही है, और वहां पे हालात यह है कि बिहार में मात्र 7.76% ही ट्री कवर एरिया और फॉरेस्ट कवर एरिया है। हाँ, जल जीवन और हरियाली के बीच में बिहार में 7.76% ही वनाच्छादित एरिया है। जो भी वनाच्छादित एरिया बढ़ रहा है आज के डेट में, वो नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी ऐसी पॉलिसी है। तो हमें भी प्रकृति से अनावश्यक छेड़छाड़ को रोकना होगा। हमारे जो धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं, धरोहर हैं, उनको बचाना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो हमारा पुरातन संस्कृति है, जो श्रीमद् भगवत गीता रामायण में कही गई बातें हैं, 18 पुराण में कही गई बातें हैं, उसको जीवन में उतारने की जरूरत है, आत्मसात करने की जरूरत है। देखिए, जिस दिन आपका व्यवहार, जिस दिन आपका चाल चरित्र और चिंतन, ये तीनों चीज एक हो जाएगा, समागम हो जाएगा, यकीन मानिए प्रकृति कभी आप पर कहर नहीं बरसाएगी। तो हमारा कहना यही है कि जैसे आज हम हवन को लेकर ठेला पर दौड़ रहे हैं, बाल्टी में लेकर दौड़ रहे हैं, अगर हमने खुद आत्मशुद्धिकरण पहले वाले दिनों में कर लिया होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। खैर, डॉक्टर हर्षवर्धन को दीजिए विराम, फिर आपसे मिलेंगे और लंबी बातचीत करेंगे। मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी भी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष या फिर सरकार विशेष को चोट पहुंचाना नहीं है, किसी भी तरह से उनको निशाने पर लेना नहीं है। अगर ऐसा वो सोचते हैं तो उससे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आप और हम खुशहाल रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर अगले वीडियो के साथ कुछ सामाजिक चुनिंदा मुद्दों के साथ हम आपसे होंगे रूबरू। तब तक के लिए शुक्रिया और धन्यवाद मित्रों।